नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो हम देखेंगे मेजर गौरव आर्या और ताहिर असलम गोरा, जो मेजर गौरव का इंटरव्यू लिए और पाकिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की है। तो मेजर गौरव आर्या को आप हमेशा से पाकिस्तान के मुद्दे पर चर्चा करते हुए सुनते होंगे। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान के लिए क्या कह रहे हैं, उनके क्या विचार हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। अच्छी बात की सर। जब पाकिस्तान बनता है उसके बाद एक जज्बाती मूवमेंट थी। बहुत सारे मुहाजिर जो अपने आप को कहते हैं वो पाकिस्तान गए, वहाँ पे सेटल हुए, अच्छी पोस्टें भी ली। लेकिन आज वही उन्हीं की अक्सरियत पाकिस्तानियों जो नॉन मुहाजिर पाकिस्तानी उनकी नज़र में गद्दार हैं, और वही मुहाजिरों की नस्लें आज अपने आप को कह रही हैं कि हमारे बड़ों से गलती हुई। हमारे दोस्त का एक शेर है, कोई दरीचा हवा के रुख पर नहीं बनाया, मेरे बुजुर्गों ने सोचकर घर नहीं बनाया। तो मैं सब आप इसको कैसे देखेंगे कि जब ये प्रोपेगेंडा करते हैं जी भारत में मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है, तो कितने मुसलमानों को ये एकोमोडेट कर सकते हैं पाकिस्तानी मजीद, और जो गए थे उनकी नस्लें रो रही हैं। तो इस पे क्या कमेंट्री करेंगे आप? सर, थोड़ा सा अगर हम इतिहास में जाए ना, कि जब पाकिस्तान बनाया तो जिन्ना ने तो यही बोला था कि, और मौदूदी जो थे, या फिर अल्लामा इकबाल तो पहले ही खत्म हो गए पाकिस्तान बनने से पहले। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम था जो अलीगढ़ से निकला, कहीं और से भी निकला, वो यही था कि अगर हिंदुओं के नीचे रहेंगे, हिंदुओं की अक्सरियत होगी, तो यहाँ पे जुल्म होगा हमारे ऊपर, और हमें अपना जो पोटेंशियल है वो रीच नहीं कर सकते। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस जो हमारा पोटेंशियल है, हम उसको रीच नहीं कर सकते। मुझे आज तक एक बात कोई समझा दे सर। पाकिस्तान से खुद ये आवाजें आती हैं कि 800 साल हमने हिंदुओं पर राज करा। ये स्टेटमेंट गलत है अपने आप में, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं, हम मान लेते हैं सर। एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, फर्ज कीजिए कि चलिए मुसलमानों ने हिंदुओं पर 800 साल राज करा। जब मुसलमानों ने राज करा, उनके बाद अंग्रेजों ने राज करा। फिर तो 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद क्राउन आ गया सर। फिर 90 साल के बाद 1947 में 14 को पाकिस्तान बन गया, 15 को भारत आजाद हो गया। यही तो स्टोरी है सर। अगर मुसलमानों ने भारत पे 800 साल राज करा, तो ये कैसे कह सकते हैं कि भारत अक्सरियत में हमें अपना पोटेंशियल रीच नहीं करने दिया जाएगा? इनको क्या एक्सपीरियंस है? अगर कोई हिंदू ये बोले कि मुसलमानों के अंदर हमारे ऊपर जुल्म हुआ, तो वो कह सकता है क्योंकि राज करा मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर। एज पर पाकिस्तानीज मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर राज करा, तो कोई हिंदू का कहने का यह हक बनता है कि साहब हमारे ऊपर जुल्म हुआ है। क्योंकि राजा ही तो जुल्म करता है, नीचे जो है गुलाम थोड़ा ना जुल्म करता है सर, प्रजा थोड़ा ना जुल्म करती है, जुल्म तो ऊपर वाला ही करता है। तो ये जो ऊपर वाला है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, ये कभी हिंदू रहा ही नहीं, तो इनको कैसे पता कि ये जुल्म करेगा सर? इनको पता कैसे? ये मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ये जो मैं बता रहा हूं क्यों पाकिस्तान में इतना कंफ्यूजन है सर, क्योंकि जिन्ना साहब का ये जो पाकिस्तान जब बन गया, अंग्रेजों के आशीर्वाद से बना, जैसे भी बना, जब पाकिस्तान बन गया पूरा, इन्होंने मांगते वक्त भी इन्होंने नहीं सोचा था कि मैं इसका करूंगा क्या पाकिस्तान का। और ये सारी इक्तदार की लड़ाई थी सर। महात्मा गांधी ने कोई पोजीशन नहीं ली भारत बनने के बाद। आप अगर गांधी जी को देखें, गांधी जी चाहते तो अगले दिन प्रेसिडेंट बन जाते, भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते। वो जिस गद्दी पे हाथ रखते, वो गद्दी उनकी थी, कोई उनके सामने खड़ा नहीं रहता। जिन्ना ने गद्दी पे हाथ रखा और गद्दी ली, गांधी जी ने कोई गद्दी नहीं ली। आप नियत देखिए सर, गांधी जी से हो सकता है कई गलतियां हुई हों, ही वाज अ ह्यूमन बीइंग, भगवान थोड़े ना थे, इंसान थे, गलती होती है इंसान से, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट सर। पर गांधी जी की ये भी हमें बात माननी पड़ेगी, गांधी जी ने कोई गद्दी नहीं ली अपने लिए, कोई कुर्सी नहीं ली, कोई चेयर नहीं पकड़ी अपने लिए कि मैं ये बना दूं, इतना बड़ा मुल्क है, करोड़ों का मुल्क है, उस जमाने में 40-50 करोड़ जितने का भी था, और अब मुझे इसका बेताज बादशाह बनना है, मुझे प्रेसिडेंट बना दो, प्राइम मिनिस्टर बना दो। लेकिन जिन्ना साहब ने तो फट से गद्दी पकड़ ली उन्होंने। अच्छा, दूसरी ये चीज है कि कोई रोड मैप 75 साल में पाकिस्तान का कोई रोड मैप नहीं है सर। 75 साल में पाकिस्तान का कोई रोड मैप नहीं। तो ये ऐसी एक जगह से ठोकर खा के दूसरी जगह जाना, इससे पैसे पकड़ना, यहां से मांगे तांगे का ये करना वो करना, यही सब चलता चला है, और ये कंफ्यूजन है। और अपने आप में दिलों में
वो जो ज्वाला है, वो जो आग है, वो जो चीजें, उसको जिंदा रखने के लिए आपको हिंदू हेट्रेड चाहिए। और कहीं ना कहीं टू नेशन थ्योरी इस बात पे बिल्कुल खरी बैठती है, क्योंकि अपने आप को सुनाते रहते हैं स्टोरी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर भारत का मुसलमान ये कह दे कि ठीक है भैया, मेरे अपने चैलेंजेस हैं और हर एक मुल्क में होते हैं, लेकिन आई एम हैप्पी हियर यार, आई एम रीजनेबली हैप्पी, ठीक है, हिंदुओं के भी चैलेंजेस हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, सबके हैं चैलेंजेस। 140 करोड़ का मुल्क है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चैलेंजेस ना हो। अमेरिका में नहीं है चैलेंजेस, है ना? अब अमेरिका में अगर कोई भी ऐसा, ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स कहते हैं कि हमारे खिलाफ चैलेंजेस हैं, ठीक है, लेकिन चैलेंजेस के खिलाफ से देयर इज लॉ विच लुक्स आफ्टर देम। देयर आर अ ग्रेट डील ऑफ व्हाइट पीपल हु लव एंड रिस्पेक्ट देम। रेसिज्म भी एक सच है, राइट? तो हर जगह ये होता है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्लैक्स ने बोला कि नहीं, कल हम अफ्रीका जा रहे हैं वापस, जहां से हमारे पूर्वज आए थे। नोबडी सेड दैट। दे आर हैप्पी इन अमेरिका। उनका प्रेसिडेंट भी बन गया पहला, बराक ओबामा। उनके पेंटागन के चीफ्स बने हैं, उनके उनके बड़े बड़े लोग बने हैं सर, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजीशंस दैट अमेरिका हैज टू ऑफर। उनके अपने अरबपति हैं, बिलियनर्स हैं। तो एक चल रहा है ना सर माशरा। लेकिन पाकिस्तान को ये हर समय ये सोचना कि भैया हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम इस तरीके से कोई भी चीज करेंगे जिससे दुनिया को ये पता लग जाए कि भारत के मुसलमानों को बड़ा दिक्कत है, कश्मीर में बड़ी दिक्कत है, बिकॉज दे हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रूव द टू नेशन थ्योरी। उनको टू नेशन थ्योरी प्रूव करनी है सर। विदाउट प्रूविंग द टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। और पाकिस्तान का जो रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है, जो पाकिस्तान को वजूद में लेकर आया है, दैट वाज द टू नेशन थ्योरी। और टू नेशन थ्योरी क्या कहती है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। आपका ये मानना कि साथ रह सकते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान टाइम फेस, एंड दैट दे कैन नॉट अलाउ सर। जी देखिए, मैं भी मैं सब भारत साल में एक बार तो कम से कम जाता हूँ, और जी जो जी मुसलमान बहन भाई हैं उनके साथ मेरे कई दिन गुजरते हैं, और उनमें ऐसे भी मुसलमान बहन भाई हैं जिनके साथ मेरा वक्त गुजरता है जो मोदी सरकार के सपोर्टर भी नहीं है, लेकिन उनका कभी कोई ये गिला नहीं होता कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं और भारत से नाखुश हैं। वो वहाँ पे बढ़िया कारोबार कर रहे हैं, जिसकी जो कैपेसिटी है उसमें वो जी रहा है, जॉब्स कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी लखनऊ में था, मैं सब वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर जो मुसलमान थे, उन्होंने मुझे बताया, सारा दिन वो हमारे साथ रहे, तो उन्होंने कहा कि हमें योगी जी से तो कोई घिला ही नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया गवर्नेंस कर रहे हैं, ये अलग बात है कि मैं उनको वोट नहीं देता। अब मैं ये बात सुन के बहुत हैरान हुआ कि वो कह रहे हैं मैं वोट भी नहीं देता और मुझे उनसे गिला भी कोई नहीं है। ठीक है, ये है भारत का पूरा स्ट्रक्चर जो मैं देखता हूँ। लेकिन मेरे साहब, पाकिस्तान में जो मैंने अभी पीछे कहा, जो महाजर गए उनके साथ जो बुरा सलूक हो रहा है, उनकी नस्लें अब तौबा कर रही हैं, और ये जो टू नेशन थ्योरी का ये जो चूरन है, जो असल में 1971 में ख़त्म हो गया प्रैक्टिकली, जब बंगाली मुसलमानों ने कहा कि भाई हम आपके साथ नहीं रह सकते, तो टू नेशन थ्योरी, वो हिंदू और मुस्लिम की बेस वाली, वो ख़त्म हो गई। अब मेरे साहब, हम आखिर में दो एक बातें जो आपसे जानना चाहते हैं। इतने खौफनाक क्राइसिस में पाकिस्तान गुजर रहा है, भारत के रडार पे भी पाकिस्तान नहीं है। आपने पीछे बात की ट्रैक 2 के लोग, ये वो भी बड़े कंफ्यूज हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसे हमारे दोस्त सुशांत सारेन हैं, आपके भी दोस्त हैं, वो भी बहुत करीब से जानते हैं, वो भी भारत जब कभी हम जाते हैं तो मिलते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। मैं उनसे भी कहता हूँ कि ये एक ऐसा माइंड सेट है जो 1947 से कई जनरेशन से चला आ रहा है। तो मेरे साहब ये बताइए कि इस सारे चक्कर में सारा प्रोपेगेंडा भारत के ख़िलाफ़ और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश यही कि मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है, इस सारी बातों के ख़िलाफ़ खुद असदुद्दीन अवैसी साहब कई बार कह चुके हैं कि भाई पाकिस्तान का ये जो माइंड सेट है ये पागलों का माइंड सेट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी लैंग्वेज है, असदुद्दीन अवैसी साहब की। तो मैं सब इस सारी सूरत हाल में क्या कोई परवाह है भारतीय मुसलमान को या इवन भारत को भी पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडे की? सर बेसिकली एक अंग्रेजी में ना एक अमेरिकन सेइंग है सर, इडियम है, इट्स कॉल्ड अ वन ट्रिक पोनी। जो एक पोनी है जिसको एक ही ट्रिक आती है सर, वो जो सर्कस में उछलते नहीं है तो उसको एक ही ट्रिक आती है। तो पाकिस्तान इज अ वन ट्रिक पोनी। पाकिस्तान को बस इस्लाम, मुसलमान, इस्लामोफोबिया, इससे आगे बढ़ नहीं पाए आगे सर। और यही चूरन बेचते हैं अपने लोगों को, भारत के मुसलमानों को, दुनिया भर में जहां जाते हैं ये एक ही बात करते हैं सर। इनको ये भी नहीं पता कि ये खाना बासी हो चुका है, अब इससे बदबू आ रही है। कोई इसमें घुसना नहीं चाहता, कोई इस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये दुनिया, इट्स अ ग्लोबल विलेज। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है सर। लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी
और पीपल आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लोग ये बात कर रहे हैं कि अभी एक जिस बंदे ने फॉर्मर गूगल इंजीनियर, उसकी काफी उम्र हो गई है, उसका इंटरव्यू कहीं आ रहा था, वाज रीडिंग, ही सेड दैट बाय 2030 यानी कि 7 years फ्रॉम नाउ जो लॉन्जिटिविटी है ह्यूमन बींग्स की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि नैनो रोबोज जो बहुत छोटे छोटे हैं सर, बिल्कुल सुई की नोक के बराबर, वो शरीर में जाएंगे और वो शरीर की जो चीजें हैं उनको साफ करेंगे कि इंसान की जिंदगी, और तो आपकी किडनीज को ठीक करेंगे, आपके लिवर को ठीक करेंगे, आपके लंग्स को, आपकी आर्टरीज के अंदर जाएंगे, दे विल बी देयर इनसाइड योर बॉडी। तो ऐसी कुछ चीजें, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें, तो लोग वहां पर जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सर अभी भी उसी में भरा हुआ है कि कश्मीर है, मुसलमान हैं। और मुझे एक और चीज लगती है सर कि काफी जो पाकिस्तान कहता है ना कि देखिए, वी मस्ट सेपरेट पीपल फ्रॉम द रिलीजन। मजहब अलग चीज होती है। लोग, मुझे नहीं लगता कि भारत में भी या कहीं और पे भी किसी की सर इस्लाम से गिला है। कुछ चंद मुसलमानों की हरकतों से गिला है। ये इस्लामोफोबिया नहीं है सर, ये मुस्लिम फोबिया है कई जगह। इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। आई थिंक इट हैज टू डू विद द एक्शन ऑफ सम मुस्लिम्स who tend to behave in a certain manner, वो चीज है। तो ये मेरे थॉट्स है सर, ये these are my primary thoughts on the matter। बट वही चीज है सर कि ये वन ट्रिक पोनी वाला जो मामला है ना, कि एक ही चीज में इमरान खान टेलीविजन चैनल भी बनाएगा तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ, और उसके सपोर्टर्स बड़े खुश हैं। अरे आप क्यों इस्लाम को छोड़िए ना प्लीज। इस्लाम मतलब, व्हेन आई से इस्लाम को छोड़िए, मेरा यह मतलब नहीं है कि मुसलमान बनना छोड़ दीजिए। आप मुसलमान रहिए, आप रोजे रखिए, इबादत करिए, आप कुरान पढ़िए, आप नबी को मानिए, अल्लाह को मानिए, आप रोजे रखिए, आप सब कुछ करिए, ठीक है, पर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाइए। या इस्लाम को छोड़ने से मुराद जो आप कह रहे हैं वो ये है कि उसको पॉलिटिक्स में ना घुसेड़े। सर इन्होंने क्या करा है कि इस्लाम को कॉलर से पकड़ के अपने बिल्कुल शरीर के ऐसे बगल में रख दिया है कि बस यही है जो है, और इससे दुनिया चलती नहीं है सर। और सर वो इस्लाम को भी नहीं समझते, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं अनफॉर्चुनेटली। वो तो है ही सर। क्यों, जब आप देखिए, जब आपके पास वन ट्रिक पोनी है ना, आपको एक ही जो पहलवान है जिसको एक ही दाव आता है सर, वो एक ही दाव लगाएगा। इनको आता ही वो दाव है पाकिस्तानियों को। दे कैन नॉट, मेनी ऑफ देम, एंड देयर आर सम ऑफ देम हु आर जीनियसेस, लाइक डॉक्टर परवेज हुदबॉय हैं, बहुत वो है सर। और मैं तो आपको पहले भी बोल चुका हूं कि जो स्कॉलर आदमी है, वो बड़े, जिसको कहते हैं कि यू नो, इफ ही एवर कम्स टू इंडिया, मैं तो, मुझे ट्रैवल करना पड़े सर, बंबई कहीं पे भी हो, मैं उनसे जाके एक बार उनसे हाथ जरूर मिलाना चाहूंगा। आपके कितने अच्छे अच्छे लोग हैं सर। बात यह है कि इन लोगों की आवाज दब जाती है पाकिस्तान में, क्योंकि एक तो इन्होंने इस्लाम की रूह नहीं समझी और इस्लाम को पॉलिटिसाइज कर दिया सर, और इस लेवल तक पॉलिटिसाइज कर दिया इस्लाम को कि अब कोई सवाल पूछता है तो वो फिर गुनहगार हो जाता है, फिर वो ब्लास्फेमी कर देता है, फिर उसके ऊपर एक्शन लेती है, भीड़ ही उसको मार देती है। तो इस तरीके का एक आपने माशरा जो है वो तैयार कर दिया है, जहां पे लॉजिक नहीं चलता सर, जहां पे फेथ के नाम पे लोग अलग अलग गलत चीजें कर रहे हैं और उसी फेथ को खराब कर रहे हैं, और कस्में भी उसी फेथ की खा रहे हैं जिसको खराब कर रहे हैं। तो ये चल रहा है सर पाकिस्तान में। जी, आपने परवेज हुदबॉय का जिक्र किया, उन जैसे जो साथी हैं, मैं भी उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूं, लेकिन कहीं कहीं मैं बहुत एहतराम के साथ उनके साथ भी डिसएग्री करता हूं जब मैं ये वाज़े तौर पर देखता हूं कि हिंदुइज़्म की समझ उनको भी नहीं आ रही। वो भी हिंदुइज़्म को उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह इस्लामिज़्म है। क्या आपको भी ऐसा फील होता है? सर देखिए ना, मैं परवेज हुदबॉय साहब, ही इज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ठीक है, और मैं उनके इल्म की इज्जत करता हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान ये कहे कि साहब मैं हिंदुइज्म समझता हूं कि नहीं समझता। मैं कहता हूं कि मुसलमान पे फर्ज है कि तुम इस्लाम तो समझ लो यार, हिंदुइज्म तुम समझो ना समझो, छोड़ दो हिंदुइज्म। लेकिन रिस्पेक्ट तो करें ना। नहीं, रिस्पेक्ट, देखिए बात ये होती है ना कि सर आप जिस मुआशरे में रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में देखिए, आप जब भी किसी से, हम तो देखते हैं उनका यूट्यूब में, टीवी चैनल्स में, कि वो कितनी आसानी से वहां पे कम्युनलिज्म जो है बड़ी नॉर्मलाइज्ड है पाकिस्तान में, ठीक है। आप किसी भी मजहब को गाली दे सकते हैं, आप हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दे सकते हैं, आप टेलीविजन पे एक दूसरे बंदे को जो कि मुस्लिम है, आप उसको ये बोलते हैं कि अरे तू तो हिंदू है, मतलब कि मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको कोई गाली दे रहा हूं। तो ये पाकिस्तान में ये नॉर्मल डिस्कोर्स है।
तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा पाकिस्तान में, क्योंकि वो देखिए अब जिस बच्चे को जैसा सिखाते हैं बच्चा वैसे ही, अब उसको, अब देखिए ना, खुदबो साहब ने भी तो बचपन में पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी होंगी सर, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि उन्होंने पढ़ी होंगी पाकिस्तान स्टडीज। अब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी तो क्या ही कर लेगा वो तो बंदा, मैं इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग पाकिस्तान स्टडीज ही इज सच एन आउटस्टैंडिंग गाय। तो ठीक है सर, जो कमियां होंगी वो हम सब में होती हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जनरली देयर आर गुड पीपल इन पाकिस्तान, देयर आर ब्राइट पीपल इन पाकिस्तान। आपके टेलीविजन इंडस्ट्री के लोग हैं सर, बड़े तगड़े, वेरी सॉलिड पीपल सर, हु हैव अ वेरी कीन सेंस ऑफ ऑडियंस। बट वही चीज है कि उनको नहीं इतना मौका मिल पाएगा पाकिस्तान में, बिकॉज यहाँ पे नैरेटिव और डिस्कोर्स ही अलग डायरेक्शन में जा रहा है सर पाकिस्तान में, उसका आई डोंट थिंक, अल्लाह ही मालिक है सर उसका। जी, आखिर में मैं इस हवाले से भी आपकी राय लेना चाहूँगा कि वहाँ से जो प्रोपेगेंडा है, वो जैसे आपने वन ट्रिक की बात की, वो एक ही ट्रिक आता है, तो वो प्रोपेगेंडा हर वक्त 24/7 इवन पाकिस्तान के सो कॉल्ड सेकुलर प्रोग्रेसिव सर्कल से भी भारत के ख़िलाफ़ और प्रिसाइजली हिंदुज़म के ख़िलाफ़ आता रहता है, और मुसलमानों की हालत ज़ार की वो एक पिक्चर खींचते रहते हैं। मैं ख़ुद पर्सनली, मैं साहब जब भी जाता हूँ, आप हों, भारत का कोई भी हो, साथी इतनी मोहब्बत से मिलता है हमें, चूँकि मिलियंस लोग देखते हैं। अभी पाकिस्तान के एक ट्रैवल व्लॉगर इन्हीं दिनों जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भारत में हैं, और मैंने देखा गुड़गांव में जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ, मीटअप उनके साथ किए गए, मिस्टर इब्रार हसन शायद उनका नाम है, मैं भी उनके व्लॉग्स देखता हूँ, तो वो सब जानते हुए कि भाई ये पाकिस्तानी ओरिजिन का है, जर्मनी की इसकी सिटीज़नशिप है, जैसे मैं हूँ पाकिस्तानी ओरिजिन का हूँ, कनाडा की सिटीज़नशिप है, और जो भी कोई वहाँ पे मोहब्बत का पैगाम लेके जाता है, भारत में उसको सर आँखों पे बिठाया जाता है। तो ये एटीट्यूड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें नहीं मिलता। वो वहाँ पे दलेर मेहंदी के लिए कोई अच्छा फंक्शन तो कर लेंगे, मगर हिंदू और सिख के लिए एक नफ़रत ज़हन में रहेगी। ये फीलिंग आपकी भी आती है? सर मेरा ऐसा पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी के खिलाफ मेरे जहन में कुछ नहीं है सर। मेरे तो जान पहचान के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ उनसे, तो मेरे दिल में तो नहीं है। हाँ, उनकी जो फौज है, और क्योंकि हम एक्चुअली क्या होता है ना कि सर थोड़ा सा हम लोगों का भी, इंडियंस का भी थोड़ा सा मामला इस मामले में खराब है कि वी लुक एट आवर आर्मी and then we try and compare it to the Pakistan army. Naturally, as Indians, we will compare. So we compare it. फिर हम कहते हैं यार ये बड़ी अजीब सी फौज है पाकिस्तान की, ठीक है, खुद के आइन को फाड़ के फेंक दिया, खुद ये चढ़ दौड़े। तो we don't understand because our army is very very disciplined. हमारी फौज सिविलियन कंट्रोल के अंदर ही रही है 75 साल, कभी एक मौका नहीं आया, कभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप तो बहुत दूर की बात है सर, कभी किसी ने किसी के साथ ड्राइंग रूम में बात भी कर दी हो ऐसी, ये भी नहीं हुआ हमारे यहाँ। तो वी आर वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में। सो माई ओनली दिस थिंग इज अगेंस्ट द पाकिस्तानी डीप स्टेट, द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, और जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, जो कि आपको जहर घोलना है हिंदुस्तान के लिए, आप जरूर घोलिए जहर, आप जरूर उगलिए जहर, ये आपका हक है। आपको भारत को बुरा कहना है कहिए, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए। यू मस्ट सर, एक्चुअली जहर घोलना और प्रोपेगेंडा के बीच में फर्क होना चाहिए। मैं रोज पाकिस्तानी स्टेट की तनकीद करता हूं, रोज, एवरी सिंगल टाइम, और एक बार तो दिन में कई बार भी करता हूं मैं, लेकिन आई ऑलवेज बैक अप माई क्लेम्स विद डेटा कि देखिए ये खबर आई है, मैं इस पे अपना तबसरा दे रहा हूं, मैं इस पे अपना एनालिसिस दे रहा हूं, ये खबर आई है, दिस इज द न्यूज, ये डॉन की है, ये जियो की है, ये द न्यूज की है, ये फ्राइडे टाइम्स की है, XYZ पाकिस्तान न्यूज़पेपर की खबर है, इस पे मैं कह रहा हूं। सो आई एम बैकिंग अप माई दिस थिंग विद सम एट्रीब्यूशन, कुछ एट्रीब्यूशन है यहां पे। अब पाकिस्तान के एक, पता नहीं वो हरून क्या नाम है उनका, बुजुर्ग है सर, हरून क्या नाम है, वो टीवी पे आते हैं। जी 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 जी, आप समझ गए मैं किनकी बात? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हरून साहब है सर, बुजुर्ग हैं। वो लोग कुछ ऐसी ऐसी चीजें कह देते हैं ना सर कि आपको हंसी आ जाएगी, और लोग कहते हैं सर आप बड़े दानिशमंद हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। ओरिया मकबूल जान साहब कुछ ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं ना, आप जहर उगलिए भारत के लिए, जरूर, आप जितनी कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज्यादा उगलिए, लेकिन बी सेंसिबल, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। फॉर एग्जांपल, ये हरून साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, हारून उन्होंने की बात कर रहे हैं सर, वो जिनके बाल नहीं है ऊपर से, बुजुर्ग से हैं थोड़े से, जी बड़े उम्र में बड़े हैं सर, पूरा हरून ऐसी कुछ नाम है उनका, आई डोंट रिमेंबर। तो हरून साहब ने बोला कि इजराइल का एक प्लान है जिसमें
100 मुसलमान सिटीज के ऊपर उन्होंने टारगेट बना रखा है और उसमें इस्लामाबाद और लाहौर भी है। और एंकर जो बगल में बैठी हो कह रही है ऐसा है, कह रही बिल्कुल ऐसा है, वो भी हैं कह रही है, ये भी हैं कह रहे हैं। सर अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अच्छा उनसे कोई ये नहीं पूछता कि सर वो जरा जो इजराइल ने 100 मुसलमान शहरों के ऊपर जो अटैक करने का प्लान है वो कागज कहां है सर, आपको कैसे पता? इनसे कोई पूछे कि हरून साहब आपको कैसे पता? हरून साहब से आप ऐसे पूछ देंगे तो शो से चले जाएंगे वो गुस्सा होके। उन्होंने बोल दिया, वो तो खुदा की आवाज है, उन्होंने बोल दिया। उसी तरीके से आपके और लोग कह रहे हैं कि अगले 3 महीने में भारत अटैक करेगा, और सर 10 साल से मैं सुन रहा हूं अगले 3 महीने में भारत अटैक करेगा। हर 3 महीने में भारत अटैक करते था, पता नहीं क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के लिए हमें प्रेम का पैगाम या प्यार का पैगाम पाकिस्तान से चाहिए। आप नफरत ही बांटिए, दबा के नफरत बांटिए, रोज बांटिए, लेकिन बी लॉजिकल अबाउट इट। आप कहते हैं भारत में बुराई है, ये प्रूफ है, ये बोला है, ये नॉट ओपिनियन पीसेस, डेटा। ओपिनियन किसी का कुछ हो सकता है कोई इंडियन ही ऐसा हो जो बोले कि भारत की जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो बिल्कुल बेकार है, वो उसका ओपिनियन है, किसी अखबार ने छाप दिया तो आपने बोला देखो भारत। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओपिनियन पीसेस ठीक है, दे आर गुड फॉर रीडिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ड फैक्ट्स, हार्ड डेटा, गणित, मैथ्स की बात कर रहा हूं। आप मैथमेटिकल डेटा लाइए और बोलिए भारत में गलती है, हम भी मानेंगे फिर आपकी बात। वो नहीं करते। इजराइल ने 100 मुसलमान शहरों के ऊपर अटैक करना है जिसमें इस्लामाबाद और लाहौर। अब इसका क्या लॉजिक है सर? अब आप तो नहीं बोल सकते कुछ। मेजर साहब ने जो कहा कि 800 साल मुस्लिमों ने इस राष्ट्र पर नाम किया, और वो लोग जबते भी हैं 800 साल राज किया, पाकिस्तानी है, जब पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की बात तो छोड़िए, हमारे इंडिया में मुस्लिम ऐसे बोलते हैं कि हमने 800 साल राज करा। ये वही कौम है जो बोलती है कि मैंने 800 साल राज करा और उसके बाद डर का माहौल जैसे चीज़ें यहाँ पर है, वो डरी हुई कौम है, शांति दूत है। इस तरह 800 साल राज करने वाली शांति दूत आज डरी हुई है। क्यों भाई, इतना क्यों डर लगता है तुम्हें हिंदुओं से? जब तुमने इतने अत्याचार किए तब डर नहीं लगा? तुमने हिंदुओं के मंदिरों को ऊपर डाल दी, कितने हजारों मंदिर तोड़े गए, कितनों हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, तब तुम्हें डर नहीं लगा? आज अभी हिंदू राष्ट्र भी नहीं है भारत, और इनको डर लगता है, और ये पूरे बढ़ चढ़ के बोलेंगे अरे औरंगजेब का इतिहास मिटा रहे, ये मिटा रहे, वो मिटा रहे, मुगलों का इतिहास मिटा रहे। लेकिन उस कौम को इस देश में डर लग रहा है जो दावा करती है कि हमने हिंदुओं के साथ ये किया, हिंदुओं को चढ़ाई की, ऐसे की, वैसे की, सब कुछ की, और आखिर में हिंदू राष्ट्र में ही रह रहे हैं। एक टाइप से अगर भारत को देखा जाता है, यहाँ पे हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा है। आपने अगर पाकिस्तान बनाई ही तो एक धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाई गई, और बांग्लादेश भी धर्म के आधार पर बनाई गई, तो फिर एक हिंदू क्यों ना सोचे, क्यों ना बात करे कि इंडिया सेक्युलर क्यों है? अगर आपके पार्टीशन होती है तो अलग राष्ट्र बनते हैं तो धर्म के आधार पर, लेकिन जब एक राष्ट्र बच जाता है वो हिंदू राष्ट्र नहीं होकर सेक्युलर राष्ट्र हो जाता है, ऐसा क्यों भाई? और डरी हुई कौम इतनी डरी हुई है कि हर जगह बम विस्फोट करती है, लोगों के गले काटती है। मतलब इतने डरे हुए लोग हैं कि लोगों के गले भी काट देते हैं और डरे हुए भी हैं। भाई ऐसी कौम मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है कि जो डरा हुआ कौम लोगों के गले काटता है और उसे जस्टिफाई भी करता है कि मैंने इसके गला क्यों काटा। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।